उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपको शाबान के अलावा किसी और महीने में इतना रोज़ा रखते हुए नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ये रजब और रमज़ान के दरमियान एक ऐसा महीना है जिससे लोग गाफिल हैं, और इस महीने में आमाल रब्बुल आलमीन की तरफ उठाए जाते हैं, और मुझे पसंद है कि मेरे आमाल इस हाल में उठाए जाएं कि मैं रोज़े से हूँ। ये हदीस सुनन निसाई और ये हदीस सही है, सुनन निसाई में मौजूद है। लोग रजब में इबादत करते हैं लेकिन और रमज़ान में भी इबादत करते हैं, लेकिन शाबान में गफलत बरतते हैं। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी एक हदीस मरवी है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के अलावा किसी महीने में इतने रोज़े रखते नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन पूरा शाबान रोज़े रखते थे। पूरा शाबान से मुराद अक्सर दिन है। शाबान जो है वो नफली इबादत का महीना है, और इसी तरीके से जो है यानी कि शाबान का जो महीना है वो ट्रांजिशन का महीना है, यानी कि इंसान जो है वो रमज़ान का मुकम्मल फ़ायदा जो है वो उसी सूरत में उठा सकता है जब वो उसके लिए उस फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हो। जिस तरह इंसान को पेपर में बैठना होता है तो पेपर की तैयारी एक ही दिन में नहीं हो जाती, ना एक घंटे में हो जाती है, बल्कि उसको पूरा हफ्ता जो है वो तैयारी करनी पड़ती है तमाम असबाक की। फिर हर सबक की वो उस ख़ास रात, यानी कि जिस रात में इम्तिहान उसने देना है अगले दिन, तो उस रात में वो ख़ास तौर पर उस एक पेपर की तैयारी करता है। लेकिन मजमूई तौर पर मुकम्मल इम्तिहान के लिए उसको पहले से वक़्त निकाल के तरतीब सेट करनी पड़ती है। इसी तरीके से रमज़ान का जो महीना है वो एक यानी कि सीज़न है, मुसलमानों का सीज़न है, नेकियां कमाने का सीज़न है। तो इसको तो यानी कि जो व्यापारी लोग हैं या ताजिर लोग हैं उन लोगों ने मतलब पैसा कमाने का सीज़न समझ लिया है। तो जिस तरीके से यानी कि वो रमज़ान के महीने में मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो एक मोमिन को उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि रमज़ान के महीने में यानी जो नवाफिल हैं उनका सवाब जो है वो फ़र्ज़ों के बराबर चला जाता है। तो बहरहाल रमज़ान के महीने की जो बात है वो रमज़ान के महीने में इंशाल्लाह एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें करेंगे। आज की वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो शाबान के महीने की कर रहे हैं कि शाबान के महीने में अपनी एक यानी कि इस्तिताअत बना लेनी चाहिए फ़ायदा उठाने वाली। फ़ायदा उठाने की इस्तिताअत जब हमारी बनी हुई होगी तो रमज़ान मुबारक का महीना जैसे ही आएगा तो हम यानी उसके लिए ज़हनी तौर पर भी तैयार होंगे और जिस्मानी तौर पर भी हम रमज़ान मुबारक के लिए तैयार हो चुके होंगे। इसके लिए हमने शाबान ही में मेहनत करनी है, और ये मेहनत हमने इसलिए करनी है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस हमने पढ़ी हैं अभी, उसमें हमने देखा है कि रमज़ान मुबारक के आने से पहले शाबान से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रोज़े रखना शुरू कर दिया करते थे। तो हमने अब 5 तारीख आज हो गई है, ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ शाबान की 5 तारीख को। तो अब ये 10 दिन बाकी, ख़ास तौर पर ये 10 दिन हैं, ये नामा अमाल जो है वो उठाए जाएंगे। तो एक और हदीस में आता है कि मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ कि मेरे नामा अमाल इस वक़्त उठाए जाएं जब मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े की हालत से हूँ। हदीस पाक का मफ़हूम है। तो यानी कि ये महीना है जिसमें नामा अमाल उठाए जाएंगे। इसमें हमने कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करनी है, और नफली रोज़े जितना हो सकता है हमको रखने हैं। और ये यानी कि वो इबादत जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर की जाएगी, वही कामयाबी है दुनिया की भी और आखिरत की भी। यानी कि लिखते हैं कि हम इबादत अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, हम इबादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कबूलियत का मेयार अमल की मिकदार नहीं बल्कि अमल का तरीका रखा है। जो इबादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, वो चाहे कितनी ही मशहूर क्यों ना हो, दीन नहीं बन सकती। यानी शाबान के महीने में हमने सिर्फ वो इबादतें करनी हैं
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور جو عبادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کو ہم نے بیچ میں نہیں ایڈ کرنا۔ اس میں بہت ساری خرافات ہیں، جس طرح کے حلوے بنانا، آتش بازی کرنا، اور یعنی کہ لوگوں نے بدعات بہت ساری جو ہے وہ شعبان میں ایجاد کی ہوئی ہیں، تو وہ کام جو نہیں کرنے والے ہیں وہ بالکل نہیں کرنے۔ جو کرنے والے کام ہیں وہ کیا ہے؟ کثرت سے روزہ رکھنا۔ یہ جو ہے نا یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، تو کثرت سے روزہ رکھنا، یعنی رمضان آنے سے پہلے میکسیمم جتنا ہو سکے، ورنہ کم سے کم پیر جمعرات کا روزہ ضرور رکھیں تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے اور ہمیں رمضان کی تیاری کا بھرپور موقع مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نیت بھی دیکھتا ہے اور طریقہ بھی۔ نیت اچھی ہو مگر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو تو عبادت ادھوری رہ جاتی ہے، اور کامل عبادت وہی ہے جو اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق ہو۔ تو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی ہے، اور عبادت کرنی بھی سنت کے مطابق ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنی۔ شعبان کے متعلق کئی غلط فہمیاں ہیں کہ اتنے نفل پڑھو، اس رات میں اس طرح سے عبادت کرو، اس طرح سے، یعنی وہ تمام طریقے وہ ہیں جو کہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ وہ لوگوں نے اپنے من گھڑت طریقے سے عبادت کو ایک خاص شکل دے دی ہے، تو ان کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ نوافل جتنے بھی پڑھنے ہیں، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الشکر کے پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، یہ تمام نوافل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ تو پورا سال میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور شعبان کے مہینے میں تو خاص طور پر ہم کو پڑھنے چاہیے۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز کیا کرنی ہے؟ روزے رکھنے ہیں۔ تیسری چیز جو نہیں کرنی وہ کیا ہے کہ جو حلوے وغیرہ کی بدعات ہیں اور آتش بازی کا جو ہے، یہ کام ہم نے بالکل نہیں کرنے ہیں۔ روزہ رکھنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، اور رمضان کے آنے کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے آگے شیئر ضرور کریں، تاکہ اور لوگ بھی جو ہے وہ صحیح سمجھ کے ساتھ اس مہینے کو لے کر چلیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔